तो आपको क्या शिकायत है? वो मंदिर जाएं ना जाएं, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, आप अपने आप को ब्राह्मण कहते हो ना, जनउधारी मैं ब्राह्मण हूं। कैसे ब्राह्मण हो गए मुझे नहीं समझ में आया। आप ये बताइए कि लड़की की जहां शादी हुई, मैंने एक उदाहरण दिया कि मीरा कुमार जी जगजीवन राम जी की बेटी है, लेकिन उनकी शादी जो है वो कुशवाहा से हो गई, तो उनके बच्चे जो है वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। देश का संविधान, अंबेडकर जी का संविधान भी ये कहता है और हिंदू धर्म भी वही कहता है कि महिला की जहां शादी हुई वो उसका जाति हो गया। तो अपने आप को आप जनउधारी ब्राह्मण कहोगे तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे ना कि जनउधारी ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करता है। ना आपके नाना सोमनाथ गए, ना आज आप राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या गए हुए हो, तो ये प्रश्न पूछना तो मेरा लाजमी है ब्राह्मण होने के नाते। नहीं, वो पैंट पहने तो भी आपको प्रॉब्लम, जनेऊ पहने तो भी प्रॉब्लम। मैं तो उनको गाइड कर रहा हूं। मैंने आपको कहा ना कि वो राजा है, तो राजा ब्राह्मण होने के नाते मेरा काम है महामंत्री के नाते उनको सही सलाह देना। तो मैं सही सलाह देता हूं कि आपके नाना जो है वो खादी खादी करके जो है सत्ता में आए थे, और आप जो है ब्राह्मण ब्राह्मण कहते हो, तो आपको मंदिर भी जाना चाहिए और आपको खादी भी पहनना चाहिए। तो ये सलाह देता हूं मैं, सलाह मानना नहीं मानना उनका अपना काम है। तो आपको बिल्कुल पसंद तो नहीं करते होंगे? अब पसंद करें कि नहीं करें, मतलब मैं इसे पीछे तो नहीं हट सकता। क्योंकि प्रियंका गांधी मैंने देखा है कि आपको काफी पसंद करती हैं। पार्लियामेंट में जब आप किताबें दिखा रहे थे जिस पर सारे कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे थे, वहां मैंने देखा प्रियंका जी ने आपको बताया कि आपने किताब उल्टी पकड़ी, उसका सीधा कर लो। प्रियंका जी जो है उनको लग रहा था कि कहीं मैं रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ नहीं बोल दूं, इसीलिए वो जमानत ले रही थी। ऐसा नहीं है। शरद पवार का बर्थडे था, बहुत सारे लोग वहां थे। आपने राहुल गांधी से कहा कि प्रियंका गांधी आपसे बेहतर पार्लियामेंटेरियन है। मुझे जो अच्छा लगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऐसा एमपी हूं जिसकी अटेंडेंस 100%, तो मैं और पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बैठता हूं। सब मतलब पार्लियामेंट शुरू होगा मैं पहुंचता हूं और पार्लियामेंट खत्म होगा, तो मैं सबको वॉच करते रहता हूं। तो मुझे जब दोनों भाई बहन में तुलना करने का सवाल आया, तो मुझे लगा कि 17-18 साल से तो मैं राहुल जी को देख रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, ना नियम, ना कानून, ना संविधान, ना रूल। इवन एक दिन मैं आपको बताऊं, उनको ये भी पता नहीं कि हेडफोन कैसे लगाया जाता है। इतने अनसीरियस आदमी हैं। आपको ध्यान हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उनके पार्टी में थे तो वो प्रॉम्प्ट करते थे उनको, लेकिन प्रियंका गांधी जो है उसके मुकाबले कॉन्फिडेंट है। दोनों भाई बहनों की चिंता, यही मैंने कहा प्रियंका जी को, लेकिन उसमें भी राहुल जी नाराज हो गए। मतलब अपने बहन से भी नाराज हो जाते हैं। यही आप समझिए कि किस तरह कांग्रेस वो चलाएंगे। लेकिन जो भी कुछ हो, चाहे 3 बार लोकसभा के चुनाव कांग्रेस हार गई है, लेकिन राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस गजब का है। राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना खोने के लिए, जनता है ही नहीं, तो कैसे कॉन्फिडेंस तो होगा ही ना। ठीक है, जनता में से एक दो सवाल ले लेते हैं। सर, अभी आपने एक बात बोली थी कि सोनिया गांधी जी जो है वो राहुल गांधी जी को राजनीति में सेट करना चाहती हैं। तो सर मेरे को एक बात ये पूछनी है कि उसमें गलत क्या है? एक माँ अपने बेटे को राजनीति में सेट करना चाह रही है, आप भी तो चाहेंगे कि आपका बेटा सेट हो जाए कहीं पर। नहीं, राजनीति में नहीं सेट हो, उसको अपना काम करना है, वो काम करे। ये थोड़े कि राजा का बेटा राजा होगा। हाँ, लेकिन उनका सवाल तो जेन्युइन है। अगर सोनिया गांधी अपने बेटे को सेट करना चाहती हैं, इंदिरा जी ने पहले संजय जी को किया था, फिर राजीव गांधी को किया, नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को किया, तो ये परिवार की परंपरा है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वही तो लड़ाई है। ये लोकतंत्र में नया राजतंत्र यदि है तो हमारे जैसे लोगों का रास्ता कैसे रोकिएगा आप? हम तो छोटे परिवार से आए, छोटे घर से आए, छोटे गांव से आए, तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो गांव, गरीब, किसान, महिला, छोटे बच्चे, यंग युवा, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो यही तो लड़ाई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जब आपने कहा था ना कि सोनिया गांधी अपने बेटे को सेट कर रही हैं, तो कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि ये अपनी वाइफ को सेट कर रहे हैं। 2009 में वाइफ की जो प्रॉपर्टी थी वो 50 लाख थी, और 2024 आते आते वो 31 करोड़ की मालकिन बन गई। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैंने कहा कि मुझे कांग्रेस से बहुत नाराजगी है, क्योंकि इसके पहले क्या था कि एक इंप्रेशन था हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में, कि मेरे पास करोड़ों रुपया है, मैं हिसार से आया, करोड़ों रुपया है,
अब जिस दिन से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि मेरे पास केवल 30 करोड़ रुपया है इतने वर्षों में, कई एक लोग मेरे मित्र मेरे से बात करना बंद कर दिए क्योंकि वो मुझे गरीब समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोकपाल का जजमेंट आया अभी। एक तो उसने कहा कि मेरी वाइफ जो है निफ्ट की ग्रेजुएट है और मेरे शादी के पहले वो मैंगो और जारा जैसी कंपनी को जो है सप्लाई करती थी, और दूसरा 2009 से लेके आज तक मेरी प्रॉपर्टी में जो है कोई इजाफा नहीं हुआ है। यदि उसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया है तो हमने यदि लिख दिया तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो इसीलिए लोकपाल का जजमेंट भी आ गया है। लेकिन कांग्रेस ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, मेरे परिवार के साथ। अब मुझे जो है बताना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं बेनामी संपत्ति होगी, जो मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करके बताऊंगा। कांग्रेस की बात पर मत जाइए, मुझे 30 करोड़ नहीं है, शायद 300 करोड़ होगा हमारे पास। ऐसी बात कहने वाले आप अकेले एमपी होंगे जो ये कहेंगे? नहीं, अपना स्टेटस तो बनाना पड़ेगा ना, स्टेटस का